नमस्कार। आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर 2 में दो बुक्स हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए है थर्मोडायनेमिक्स एंड काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, यानी ऊष्मागतिकी एवं गैसों के अणुगति सिद्धांत। और पार्ट बी में रहेगा सर्किट फंडामेंटल्स एंड सेमीकंडक्टर डिवाइसेस, यानी मूलभूत सिद्धांत, परिपथ के मूलभूत सिद्धांत एवं अर्धचालक युक्तियां। हम यहाँ बात कर रहे हैं अभी पहले पार्ट ए के सिलेबस। पार्ट ए का सिलेबस 4 यूनिट में डिवाइड है। इसमें से फर्स्ट यूनिट है जीरोथ एंड फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी कि ऊष्मागतिकी का शून्य एवं प्रथम नियम। ये है सेकंड एंड थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी का द्वितीय एवं तृतीय नियम। तीसरी है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों के अणुगति सिद्धांत, गैसों का अणुगति सिद्धांत। और चौथी यूनिट है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी विकिरण का सिद्धांत। तो अब हम सबसे पहली यूनिट की अगर बात करें तो इसमें यूनिट में सबसे पहले आएगा स्टेट फंक्शन एंड टर्मिनोलॉजी ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, यानी ऊष्मागतिकी को पढ़ने के लिए आपको किन किन टेक्निकल शब्दों की जानकारी होनी चाहिए, टर्मिनोलॉजी में वो सब आएगा। और थर्मोडायनेमिक्स में स्टेट फंक्शन यानी कि अवस्था फलन क्या होते हैं उसके बारे में बताया जाएगा। उसके बाद ऊष्मागतिकी का शून्य नियम और टेम्परेचर या ताप क्या होता है, उनमें आपस में क्या संबंध होता है। फिर उसके बाद ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, किसी ऊष्मागतिक निकाय की आंतरिक ऊर्जा, ऊष्मा और कार्य, किया गया कार्य आंतरिक निकाय द्वारा क्या क्या होते हैं, किन सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, कब वो धनात्मक होते हैं, कब ऋणात्मक होते हैं, और उनमें आपस में क्या संबंध होता है, ये ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से दिया जाता है। विभिन्न प्रकार के थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होते हैं और उन सभी प्रोसेस में हम फर्स्ट लॉ को कैसे अप्लाई करते हैं, और उन प्रोसेस में सिस्टम जो वर्क करता है उसके लिए फार्मूला क्या होता है, उसको अगर हमें ज्ञात करना है तो उसको मैथमेटिकल फार्मूले का एक्सप्रेशन हम यहाँ पर ज्ञात करेंगे। इसके अतिरिक्त एंथैल्पी या कुल ऊर्जा फलन, टोटल हीट फंक्शन किसी निकाय का क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। साथ ही साथ एक मेयर का फार्मूला होता है जो कि मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट प्रेशर एंड मोलर स्पेसिफिक एट कांस्टेंट वॉल्यूम, यानी कि एक मोल के लिए विशिष्ट ऊष्मा स्थिर दाब पर सी, और एक मोल के लिए मोलर विशिष्ट ऊष्मा स्थिर आयतन पर सीवी के बीच में संबंध होता है, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर, उसको सिद्ध करेंगे। इसके अलावा इसमें कार्नो इंजन क्या होता है, की दक्षता क्या होती है, ये पढ़ेंगे। और जो आंतरिक दहन इंजन यानी इंटरनल कंबशन इंजन होते हैं, जैसे कि ऑटो एंड डीजल, ऑटो मीन्स पेट्रोल इंजन और डीजल इंजन कैसे वर्क करते हैं, क्या उनकी दक्षता होती है, और दोनों का आपस में कंपैरिजन, ये पढ़ेंगे। कार्नोट थ्योरम को हम सेकेंड यूनिट में पढ़ेंगे। फर्स्ट लॉ और वर्क डन पर अलग अलग प्रकार के न्यूमेरिकल देखेंगे। तो फर्स्ट यूनिट इम्पॉर्टेंट है समझने के लिए, क्योंकि फर्स्ट यूनिट अगर ढंग से समझ में आती है तभी सेकंड यूनिट आगे आप कर पाएंगे। तो फर्स्ट और सेकंड यूनिट ऊष्मागतिकी यानी थर्मोडायनेमिक्स में आती है, और थर्ड और फोर्थ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में आ जाती हैं। इस प्रकार से फर्स्ट यूनिट के बारे में हम पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं हम सेकंड यूनिट पर, जिसमें कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के
डिफरेंट स्टेटमेंट दिए गए हैं, यानी अलग अलग साइंटिस्टों ने द्वितीय नियम को जिस प्रकार से परिभाषित किया गया है वो बताया गया है। क्लॉसियस की इनइक्वालिटी या असमानता के बारे में बताएंगे, एंट्रोपी क्या होती है, उसका भौतिक महत्व क्या होता है, और विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिक प्रक्रमों में एंट्रोपी में परिवर्तन किस प्रकार से आता है उसके एक्सप्रेशन या व्यंजक स्थापित करेंगे, जिनका प्रयोग हम न्यूमेरिकल में करेंगे। इसके बाद ऊष्मागतिकी का तृतीय नियम पढ़ेंगे, जिसे हम नर्स्ट लॉ भी कहते हैं, और उससे हम ज्ञात करेंगे कि क्यों एब्सोल्यूट जीरो प्राप्त करना असंभव है। इसके बाद किसी ऊष्मागतिकी निकाय के लिए ऊष्मागतिकी विभव यानी थर्मोडायनेमिक पोटेंशियल्स क्या होते हैं, उनके बारे में देखा जाएगा, जिसके द्वारा या जिनके द्वारा आप विभिन्न प्रकार के ऊष्मागतिक प्रक्रमों थर्मोडायनेमिक प्रोसेसों का अध्ययन करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, मैक्सवेल्स रिलेशन को स्थापित करेंगे। जिस प्रकार से न्यूटन के नियम होते हैं यांत्रिकी में, उसी प्रकार से ऊष्मागतिकी में थर्मोडायनेमिक्स में मैक्सवेल के रिलेशन होते हैं, जिनसे हम मैथमेटिकली हर एक प्रकार का थर्मोडायनेमिक प्रॉब्लम को डिस्कस कर सकते हैं। इन रिलेशन की सहायता से हम ज्ञात करेंगे कि कोई सा प्रोसेस कब संभव है और सिस्टम कब इक्विलिब्रियम में यानी साम्यावस्था में होगा। इसके आगे मैक्सवेल रिलेशन का प्रयोग करके हम क्लॉसियस क्लैपेरॉन इक्वेशन स्थापित करेंगे, इससे हम बर्फ का पिघलना, मेल्टिंग ऑफ आइस या पानी का जमना, और बर्फ का पानी का भाप में बदलना जैसी थर्मोडायनेमिक घटनाओं का अध्ययन करेंगे। इस यूनिट के अंत में जूल थॉमसन प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे और उसको एक्सप्लेन करेंगे किस प्रकार से जूल थॉमसन प्रभाव होता है, आइडियल गैसों में ये क्यों नहीं होता है, वास्तविक गैसों में क्यों होता है, और कब गैस गर्म होगी और कब गैस ठंडी होगी, इसके बारे में हम जूल थॉमसन इफेक्ट में पढ़ेंगे। तीसरी यूनिट है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, गैसों का अणुगति सिद्धांत। ये हमने पहले भी 12th लेवल तक किया है, जिसमें हम पहले आदर्श गैस की संकल्पना करते हैं और फिर एक बंद बर्तन के अंदर अगर कोई आदर्श गैस भरी हुई है तो किस प्रकार से वो उसकी दीवारों पर दाब कैपिटल पी गिरती है, उसका व्यंजक स्थापित करेंगे, और उस व्यंजक के सहायता से बॉयल का नियम, चार्ल्स का नियम और विभिन्न प्रकार के गैस के नियम स्थापित करेंगे। इसके बाद उसी फार्मूले की हेल्प से हम मैक्सवेल के वेगों के वितरण का सिद्धांत का अध्ययन करेंगे और उसका प्रायोगिक सत्यापन देखेंगे। मैक्सवेल के अनुसार किसी गैस के अंदर सभी अणुओं की गतियां एक समान नहीं होती, कुछ की ज़्यादा होती हैं, कुछ की कम होती हैं। तो विभिन्न प्रकार की गति मतलब औसत गति, वर्ग माध्य मूल गति, सर्वाधिक संभाव्य गति यानी एवरेज स्पीड, रूट मीन स्क्वायर स्पीड एंड मोस्ट प्रोबेबल स्पीड के फॉर्मूले निकालेंगे, उनमें आपस में संबंध देखेंगे। के अतिरिक्त यहाँ पर हम स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बारे में देखेंगे कि वो क्या होती हैं, और
ऊर्जा के समविभाजन नियम यानी लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी परिभाषा पढ़ेंगे, को समझेंगे। डिग्री ऑफ फ्रीडम और लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी का प्रयोग हम एक परमाणु, द्विपरमाणु और बहुपरमाणु गैसों की विशिष्ट ऊर्जा ज्ञात करने के लिए करेंगे। सीपी और सीवी के फार्मूले यानी मोलर स्पेसिफिक at constant pressure and constant volume, या simply we can say specific heat at constant pressure and constant volume for mono, di and polyatomic gases को हम स्वतंत्रता की कोटि यानी डिग्री ऑफ फ्रीडम के रूप में भी ज्ञात करेंगे और इनके आधार पर कुछ न्यूमेरिकल देखेंगे। अंत में फोर्थ यूनिट है थ्योरी ऑफ रेडिएशन, विकिरण का सिद्धांत। इसमें हम पढ़ेंगे कि विकिरण क्या होते हैं, किस प्रकार की वो रेंज होती है। जो हमारा ऑप्टिकल रेडिएशन है या प्रकाश है वो भी विकिरण है। तो विकिरण कैसे निकलता है की टर्मिनोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और एक कृष्णिका, आदर्श कृष्णिका के बारे में पढ़ेंगे कि आदर्श कृष्णिका से किस प्रकार से विकिरण बाहर निकलता है, किस किस रेंज में विकिरण कितनी कितनी मात्रा में डिस्ट्रीब्यूट होता है, वितरित होता है। उनको अलग अलग ताप पर ग्राफ के द्वारा समझेंगे। एकांक आयतन में कितना विकिरण ऊर्जा होगी, एनर्जी डेंसिटी होगी, उसको समझेंगे और इस विकिरण के कारण किसी पृष्ठ पर कितना प्रेशर पड़ेगा उसका फॉर्मूला निकालेंगे। ब्लैक बॉडी रेडिएशन के जो ऊर्जा वितरण वक्र होंगे यानी कि एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व होंगे, उनको एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लैंक्स लॉ। उसके लिए पहले प्लैंक लॉ को ड्राइव करेंगे, को स्थापित करेंगे, उसका फॉर्मूला स्थापित करेंगे और उससे ऊर्जा वितरण वक्र की व्याख्या करेंगे कि किस प्रकार अलग अलग टेम्परेचर और अलग अलग वेवलेंथ के लिए आदर्श कृष्णिका से विकिरण ऊर्जा निकलती है। फिर प्लैंक के नियम की सहायता से ही वीन का वितरण नियम ज्ञात करेंगे, रैले जीन्स का नियम ज्ञात करेंगे, स्टीफन बोल्ट्जमैन का नियम ज्ञात करेंगे। और ये नियम क्या होते हैं, वीन का विस्थापन नियम प्लैंक के नियम से ज्ञात करेंगे। सब नियमों की परिभाषा क्या होते हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, ये सब ज्ञात करेंगे और इनको प्लैंक के लॉ से डिराइव करेंगे। इस प्रकार से ये पार्ट ए रहेगा। धन्यवाद।